आज हमारा लॉगरिथम का अगला लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में अपन ने सारी थ्योरी को इन डिटेल में कवर किए थे। पता नहीं आप देखे हो या नहीं, अगर नहीं देखे हो तो पहले आप वो लेक्चर कवर कर लीजिए, फिर बाद में आप यहाँ पे आइए और ये लेक्चर देखिए, क्योंकि आज के लेक्चर में अपन ने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टडी करेंगे, उनको देखेंगे कि किस प्रकार से हम लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये लेक्चर नंबर 2। और ये लेक्चर देखने के बाद उम्मीद करूंगा कि आप अपना शीट जो है, जो अभी तक मिला तो नहीं लेकिन आज मिलेगा, और उस चीज़ को प्रॉपर्ली देख सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को समझ सकते हो, है ना। और शीट को आप सॉल्व भी कर लोगे। होमवर्क मिलेगा आज के लेक्चर में, आखिर में मैं होमवर्क दे के दूंगा, तो अभी आप लॉग के क्वेश्चंस कर सकते हो ये लेक्चर 2 देखने के बाद। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर 3, उसमें मैं क्वेश्चन और कुछ कराऊंगा। कराने के बाद पूरा शीट आपको होमवर्क मिल जाएगा। और लेक्चर 4 जो आएगा लॉगरिथम का, वो पूरा शीट का डिस्कशन होगा। बस ये 4 लेक्चर के अंदर चैप्टर सीमित होगा, ठीक है। तो और कुछ है ही नहीं बताने का, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है ना। आगे पॉज करके वापस क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से अपन वो सारे कहानी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते चलिए पहले सवाल के साथ और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि ये गंदा सा एक्सप्रेशन जो है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सारे याद है भाई, अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं हुए अभी तक तो आप एक बार उसको रिवाइज करिए, तभी जाकर के ये वीडियो देखिएगा तो समझ आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं एक बार कि किस प्रकार से इस चीज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 125, ठीक बात है। माइनस ये हो जाएगा log ऑफ 0.008 और ये हो जाएगा √5, ठीक है। नीचे हो जाएगा 2 to the power -1/3 लॉगरिथम ऑफ 64 to the base 2। क्लियर है बात, समझ आता है। चलो अभी आप जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे बेस 6 है तो ये अंदर वाला जो वैल्यू है उसको भी आप 6 के पावर में अगर लिखोगे तो वो पावर तो बाहर आ जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी, याद है ना आपको, log a to the power m base a क्या हो जाता है, m log a base a हो जाता है ना, पावर बाहर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे 6 है तो बहुत अच्छा होगा अगर अंदर वाले को मैं 6 के पावर में एक्सप्रेस कर सकूं, ताकि ये पावर बाहर जाने के बाद log 6 base 6 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करना ही हमारा काम होता है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इस चीज को एक पावर में कन्वर्ट करो, किसका पावर में, 6 का पावर में। तो एक बार ट्रायल मार के देखते कि क्या अपन इस चीज को 6 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं 216। इस कहानी को अगर अपन ध्यान से समझने का प्रयास करें तो क्या होगा, ये 6 क्यूब हो जाएगा इंटू 6 to the power हाफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो 6 to the power 3 है और इधर 6 to the power हाफ है। क्या इस चीज को अपन 6 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पूरे पावर को 6 to the power 3 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। बस हो गया काम, समझ में आ रहा है ना। ये चीज हो गया आपका 6 to the power 7/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपका बेस में 25 लिखा हुआ है, तो क्या 125 को अगर आप 25 के पावर में लिख देते हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं बोलूंगा वो तो ठीक है बेटा, लेकिन 125 को तो 25 के पावर में अपन लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि 125 हो जाता है आपका 25 into 3, समझ में आ रहा है। 25 to the power 1 हो जाता है 25 to the power 2 हो जाता है 625। मतलब 125 को 25 के पावर नेचुरल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। क्या दूसरा सोचना पड़ेगा, सोचो कि 25 अपने आप में किसी एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में है, बराबर किसके फॉर्मेट में है, 5 स्क्वायर के फॉर्मेट में, समझ में आ रहा है ना। और ये नलायक जो ऊपर बैठा है ये भी क्या है, 5 क्यूब है। वो चीज अगर आपका दिमाग में क्लिक हो जाता है तो तुरंत कहानी बन जाएगा। बोले कैसे सर, इस चीज को क्या लिख देंगे 5 स्क्वायर और इस चीज को क्या लिख देंगे 5 क्यूब, निपट गया काम, समझ में आ रहा है। चलो इधर क्या है, माइनस है। अब इस माइनस होने की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं। इस जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करो जरा। ये क्या है, ये है तो है क्या, ये आपका 8/1000 है। ये क्या है, 0.0008 है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 8/1000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं भाई, बराबर लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो 8/1000 को अभी अपन क्या कर सकते हैं, ये 8 तो हो जाएगा आपका 2 क्यूब, समझ आ रहा है, और ये 1000 जो है वो आपका 10 क्यूब हो गया ना। सिंप्लीफाई करते जाओ, बस निपट जाएगा काम। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/10 का होल 3 क्यूब, समझ आ रहा है। तो ये बराबर क्या बनेगा, 1/5 का
होल क्यूब बन जाएगा। तो ये 1 क्यूब 1 हो जाएगा, ये 5 क्यूब ऐसे हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? कहानी पकड़ में आया आपको? क्लियर है? चलो, तो ये हो जाएगा आपका लॉगरिथम ऑफ 5 टू द पावर हाफ, और इस नलायक को अपन क्या लिख देंगे? 1/5 का होल क्यूब। समझ में आ रहा है? इसको लिख सकते हैं ना भाई, 1 क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये 1/5 होल क्यूब हो गया। समझ में आ रहा है? और इधर 5 टू द पावर हाफ हो गया। कहानी निपट गया ऊपर का। समझ में आ रहा है? बस आगे नीचे देखो, नीचे क्या है? नीचे है कि आप बोलोगे सर ये 64 है, ठीक है, ये 64 को अगर 2 के पावर में लिख सकते थे ना तो बहुत अच्छा होता। मैं बोलूं कि 2 के पावर में लिखूं तो क्या लिखूं? वो बोलेगा 2 के पावर 6 होता है सर, बस 6 चिपका दीजिए, हो जाएगा काम। तो यहाँ पे बेस में 2 है और इधर हो जाएगा आपका 2 पावर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये 7/2 जो है वो कहां पे जाएगा? ये बाहर जाएगा। ये 7/2 इंटू log 6/6 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्लस, ठीक है, ये 3 बाहर जाएगा और ये 2 रेसिप्रोकल होकर के कितना जाएगा? क्योंकि आप जरा ध्यान से देखो ना कि याद है वो प्रॉपर्टी नंबर 8 जो था कि अगर बेस में कोई एक्सपोनेंट फॉर्मेट में है तो उसका जो पावर है वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर जाता है। प्रॉपर्टी 8 का बात कर रहा हूं, देख लीजिएगा। यहाँ पे p था, यहाँ पे q था, तो p/q हो रहा था। तो वही कहानी अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये 3/2 बाहर जाएगा और अंदर क्या बचेगा? ये log 5/5 लिख देते। यहाँ पे भी log 6/6 को लिख देते, ज्यादा कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ से 3 बाहर जाएगा, यहाँ से हाफ डिनोमिनेटर में जाएगा। तो कहानी जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? वो 3/2 हो जाएगा कुछ, और अंदर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अभी आप समझ सकते हो बोले सर क्या कि इस 1/5 को तो अपन 5 टू द पावर -1 के नाम से जान सकते हैं ना? बराबर जान सकते हैं। तो ये भी एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में चला गया। सही है क्या? चलो आगे सोचते, क्या ये 6 बाहर जाएगा? बिल्कुल जाएगा 6 बाहर। तो ये 1/3 इंटू 6 और इधर आ जाएगा आपका log 2/2। ले रहे कहानी? समझ में आ रहा है? पूरा पकड़ में आ रहा है ना बात? चलो आगे देखो, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/2 ही बचेगा। ये तो 1 हो जाएगा, log 5/5। याद है ना ये प्रॉपर्टी नंबर 5, log a/a का वैल्यू क्या बोला था? 1 बोला था। समझ में आ रहा है ना? तो ये 3/2 हो गया, और ये अगर हाफ नीचे है तो जब ऊपर चला जाएगा तो ये -6 हो जाएगा कहीं ना कहीं, और ये -1 जब बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, और ये log 5/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गया। डिनोमिनेटर अगर देखें तो ये log 2/2 तो 1 हो गया, -1/3 और 6 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर -2 हो जाएगा। आगे अगर अपन बात करें तो क्या बात कर सकते हैं? ये 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लो भाई, सॉरी 2 आ जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा? 7 + 3 + 12 डिवाइडेड बाय ये 1/4 हो जाएगा। सही है भाई? तो ये 12 और 3 15 और 7 कितना? 22/2 इंटू 1/4 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 हो गया, 22 इंटू 2 कितना हो गया? 44 हो गया। तो ये जो आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर, वो इस चीज का जो वैल्यू है, इस चीज का वैल्यू क्या निकला? 44 निकला। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से जो है ना आपको सिंप्लीफिकेशन जो है करना होगा, है ना? हर एक इंडिविजुअल टर्म को अपने अपने में आप सोच करके उधर प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करते जाओ, आपका चीज जो है वो सिंप्लीफाई होते होते आपको आंसर दे देगा। समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद करता हूं ये कहानी आप समझ गए होंगे। अगर नहीं आता है तो बराबर आप मेरे को पूछ लीजिएगा, अपन आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते कहानी। ठीक है, चलो बराबर देखो, इस चीज का कहानी समझने प्रयास करो। ठीक है, इधर अपने को क्या बोला जा रहा है कि x का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है? लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस ऑफ 2√3। समझ आते नहीं आता? आता भाई? चलो आगे ध्यान समझने प्रयास करते हैं। ये 1728 जो नालायक है, क्या इसको 2√3 के पावर में डाल सकते हैं? डाल सकते तो बहुत बेहतर है। क्या उसको डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। वो करने के लिए अपने को क्या करना होगा? 1728 को फैक्टराइज करना होगा। तो अगर फैक्टराइज करते तो 2 से सबसे पहले देख लेते अपन क्या हो रहा है कहानी। तो ये हो जाएगा आपका 864। वापस 2 से देख लेते अपन, नहीं 2 से क्या हो जाएगा? 432 हो जाएगा, नहीं 2 से क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा, बराबर 2 से कितना होगा? 108 दिख रहा है, 2 से कितना होगा भाई? 54 हो जाएगा, 2 से कितना होगा? 27 हो जाएगा, 3 से 9 दिख रहा है और 3 से 3 दिख रहा है। कहानी का मतलब है कि ये तो 2√3 है और ये नालायक जो है ये क्या बन गया? 2 4 6 2 raised to power 6 into 3 क्यूब दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है? तो 3 क्यूब दिख रहा है।
तो इसको अगर मैं होल टू द पावर 6 में लिखने का प्रयास करूं तो इधर तो √3 लिखना पड़ेगा ना, ये तो समझ आ रहा होगा। ये देखना, इसको सिंपलीफाई कर 2 टू द पावर 6 ही बचेगा और ये 3 पावर हाफ और 6 कैंसिल हो गए, 3 आएगा। तो 3 क्यूब मतलब क्या, √3 का टू द पावर 6। तो ये 6 बाहर चला जाएगा, इधर रह गया 2√3, इधर रह गया 2√3, इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। 6 into 1 बराबर आंसर कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, चलो आगे समझते हैं, कहानी देखते हैं और क्या क्या है और क्या नहीं है ना भाई। चलो सिंपल सिंपल इलस्ट्रेशन लेंगे आज के लेक्चर में। अगर किसी को पता है तो स्किप मार दीजिएगा या फिर 2x स्पीड में देख लीजिएगा, कहानी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, कंसेप्ट बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो। लॉगरिथम ऑफ 16 बटे लॉगरिथम ऑफ 16 बेस x इक्वल टू कितना 2 दे रखा है। अभी आपको पूछता है यहां से x क्या होगा, तो आपको डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम याद है। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम क्या था, अगर a पावर x बराबर m होता था तब लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a हम बोलते थे कि एक्सपोनेंट होगा, जो कि a का पावर में था। कौन, x। समझ में आ रहा है। इफ a पावर x इज इक्वल टू m देन लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a विल बी x प्रोवाइडेड द डोमेन मस्ट बी, मतलब लॉगरिथम जो है वो अपने आप में डिफाइंड रहे। दैट इज लॉग के अंदर सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए और लॉगरिथम का बेस में पॉजिटिव होना चाहिए, और एक और कंडीशन लग जाता है कि 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस कहानी को याद रखते हुए अपन अगर इस चीज को सोचने का प्रयास करें तो आप सोच सकते हो, बोले सर आपको तो x निकालना है, तो यहां से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ मेरा दिमाग लगाओ ना, मैं बोलूंगा क्या, तो आप बोलोगे कि अगर लॉगरिथम ऑफ 16 बेस x का वैल्यू 2 दे रखा है तो क्या यहां से अपन ये नहीं लिख सकते कि x स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 16 होगा, बराबर 16 होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 16। देखना, इसका मतलब ही तो है ना कि लॉगरिथम ऑफ 16 बेस x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट दैट इज 2। ये तो डेफिनेशन ऑफ लॉग से लिख दिया, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। लिखने लिखने का ज्यादा काम करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बोर्ड्स में तो आना नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, सिर्फ अपन जेई और बोर्ड्स का फाउंडेशन सॉल्व करने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। आईआईटी में पूछेगा उधर लिखने का कोई फालतू काम नहीं होता है, तो अपन प्योर अपना कंसेप्ट में ध्यान देंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 हो जाता है तो अपन x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, +-4। अबे 4 मत बोल दीजिएगा, देखिएगा x का पावर 2 है, हाँ क्वाड्रेटिक है। ठीक है, उल्लू की तरह काम नहीं करना। x स्क्वायर - 16 बराबर 0, यहां से फैक्टराइज करेंगे तो x + 4 * x - 4 बराबर 0। तो बोलो x का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ये तो 4 आएगा, ये तो -4 आएगा। बोले +-4 आएगा। क्या दोनों आंसर है सर, यहाँ पे सोचने वाला चीज है, क्या दोनों आंसर है, बराबर नहीं। क्यों, क्योंकि x इज इन द बेस ऑफ लॉगरिथम, x इज इन द बेस ऑफ लॉगरिथम, या फिर x इज इन द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट। आप देख सकते हो, और बेस कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता है, 1 भी नहीं होता है। 1 के अलावा एक पॉजिटिव नंबर होता है बेस, आप अच्छे से जानते हो, बताया कि नहीं था। log x बेस a डिफाइंड होने के लिए m must be 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कहानी पकड़ाया था ना आपको, बस वही चीज है। तो x का वैल्यू अगर +-4 है तो आप बोलोगे -4 तो हो नहीं सकता है जनाब। एज x नॉट इक्वल्स टू -4, ब्रैकेट में रीजन लिखना है तो क्या लिखोगे, एज बेस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1, तो x का जो वैल्यू बनेगा ये क्या बनेगा, 4 बनेगा ना भाई, बनेगा नहीं बनेगा, x का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो यहां से x का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, -4 रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज x इज इन द बेस ऑफ द लॉगरिथम। इस चीज को ध्यान में देना जरूरी है, यही चीज आपको सीखना है सॉल्विंग के टाइम। व्हाइल आप लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये सारे कंडीशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। बोले सर कंडीशन क्या है कि लॉगरिथम के बेस में अगर वेरिएबल लिखा हुआ है या फिर लॉग के अंदर अगर वेरिएबल लिखा हुआ है तो x का ऐसा जो भी आंसर में आएगा वो एक्सेस में हो सकता है, वो एक्सेस आंसर हो सकता है, बट ऐसा किसी आंसर को आपको नहीं लेना है जो ओरिजिनल इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है कहने का मतलब, जो ओरिजिनल इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देख एक आध इक्वेशन दिखा देते हैं, जैसे अपने को पता ही चल जाएगा ऐसे थोड़ी देर बाद, है ना। बेसिक मैथ्स का शीट तो आपको मिला नहीं होगा, शायद मैं दे दूंगा ये, तो बेसिक मैथ्स का शीट में भी है ये सवाल, या फिर आप थियरी इक्वेशन में भी आपको कहानी पकड़ में आ जाएगा, उधर भी मिल जाएगा। ठीक है, उधर भी आप समझ सकते हो कहानी। जैसे इस प्रकार का अगर मैं कोई इक्वेशन बनाता हूं ना, मान ले भाई x/x-1 + 1 बराबर 1/x-1
+1। सही है भाई, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है ना, कभी कभी 1 1 उड़ाता है, x - 1 बनाता है, बोल देता है x का वैल्यू 1, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, बिकॉज इफ वी पुट x बराबर 1 देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 0 हेंस इट विल अनडिफाइंड। ठीक है, x का वैल्यू जो 1 है वो पूरा पूरा इक्वेशन को क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उस प्रकार के कहानी कुछ चल रहा है जो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कहानी को आप बहुत अच्छे से पकड़ के रखे होंगे अपने दिमाग में, और अगर नहीं रखे तो अभी समझ के अच्छे से सेट कर लीजिए, नहीं तो आगे आगे आपको बहुत तकलीफें झेलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये पहला तीनों क्वेश्चन तो अपन ने निपटा दिए। अभी कुछ प्रूविंग वाला क्वेश्चन देख लेते कि किस प्रकार से इस तरीके का आइडेंटिटीज को अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते, शुरू करते कहीं से, पहुंचते कहीं और, देखते पहला क्या पूछ रहा है। एलएचएस मान लो, इसको प्रूव करने का तरीका तो पता ही होगा। लॉगरिथम के नीचे बेस में कितना डाला हुआ है, 2 डाला हुआ है, फिर अंदर क्या लिखेंगे, लॉग के बेस में कितना, √2, फिर लॉगरिथम 9 टू द बेस √3 बराबर, उसका आंसर क्या निकालना भाई, 2 निकालना है। तो अंदर से क्या करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। यहां से थोड़ी सिंप्लीफिकेशन शुरू करोगे, नहीं, एकदम अंदर वाले, एकदम अंदर वाले। इस लॉगरिथम का, ये लॉगरिथम का बेस 2 है और अंदर वाला जो वैल्यू है वो तो पूरा पूरा ये बैठा हुआ है। इतना बनेगा तो पहले देखना पड़ेगा ना कि ये नलायक है क्या अपने आप में। फिर जाएंगे इसके पास, ये बोलेगा मेरा बेस तो √2 है और मेरे अंदर भी कितने बड़े चीज बैठा हुआ है, देखो। तो बोलोगे इतना बड़ा चीज, पहले तो इसको संभालते, फिर इसको संभालने के लिए इस लॉग के पास जाएंगे तो ये बोलेगा मेरा बेस में इतना, अंदर 9 है। तो ये परमिशन देगा, बोलेगा मैं तो सबसे छोटा हूं तीनों में, तो मेरे को पहले निपटाओ। फिर ये बोलेगा कि मेरा अंदर तो छोटा हो गया, अभी मेरे को निपटा सकते हो। फिर ये बोलेगा कि मेरा अंदर तो और छोटा हो गया, फिर अभी मेरे को निपटा सकते हो। अभी देखो जरा किस प्रकार से अपन करते कहानी को, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलिए, लॉग के नीचे बेस में 2 है, फिर इधर लॉग है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, √2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे लॉग है, अंदर कितना है, 3 स्क्वायर है, इधर कितना है, 3 टू द पावर हाफ है। समझ में आ रहा है, बोलो बात क्लियर है, बराबर। देखो लॉग के नीचे बेस में 2 डाला अपन ने, इधर लॉग है, इधर √2 है, ये कितना है, 3 स्क्वायर और इधर 3 टू द पावर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे log 3 बेस 3 हो जाएगा। समझ आ रहा है कहानी, प्रॉपर्टी लगा दी भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1, p/q log m बेस m, देख रहा है, बराबर। देख आगे देख, लॉग में बेस में 2 है, अंदर log √2 है, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई हाफ, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 log 3 बेस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर। समझ आता है, तो यहाँ पे log बेस में 2 हो गया, ये कितना हो गया, log 2 टू द पावर हाफ हो गया, और यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई हाफ हो जाएगा ना, इधर होगा नहीं होगा, 2 डिवाइडेड बाई हाफ हो जाएगा, और अंदर आएगा log 2 बेस 2। समझ आता है नहीं आता है, तो ये हो जाएगा log 2, यहाँ पे 2 बाई हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू log 2 बेस 2 कितना, 1, तो ये हो गया आपका log 4 बेस 2। इसको लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर बेस 2, 2 बाहर जाएगा, 2 इंटू log 2 बेस 2 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 2, जो कि आपका RHS है, आपको प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से पूरा कहानी जो उसको आप समझ भी सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये सवाल भी हुआ हमारा, आगे सोचते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कहानी जो है वो आगे बढ़ता है। सही है भाई, चलो नोट कर लीजिएगा, पॉज कर करके, ठीक है, पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 2, आगे देखते हैं 2, 7 log 16 बेस 15, एलएचएस मान लेते हैं इसको, 7 log 16 टू द सॉरी बेस क्या बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 log 25 टू द बेस 24, ठीक बात है, प्लस 3 log 81 बेस 80 प्लस 3 log 81 बेस 80। ठीक है, चलो अपने को यहाँ पे ना किसी भी जगह पे बेस नहीं दिया है, बेस मेंशन नहीं किया है, तो अपन क्या मानेंगे, सारे जगह पे बेस जो है वो बराबर है। क्या है वो हमको नहीं पता, बट बराबर मानना पड़ेगा आपको। जब दिया नहीं जाता है तो आपको बराबर तीनों जगह पे मानने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो
तो पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। इस नलायक को सिंप्लीफाई अपन कैसे कर सकते हैं कि बोले ये 7 को सर आप पावर में उठा दो। पहले तो पावर में अगर होता था तो उसको बाहर में लेके आया था, अभी ये बाहर बैठा हुआ है तो इसको अंदर लेके जाएंगे। बोले सर क्यों ऐसे कर रहे हो, इसके पीछे आपका कारण क्या है? अपन समझाते हैं, अभी आपको समझाते, लिखने तो पहले फिर समझाते। फिर इधर क्या कर देंगे, log of 25 डिवाइडेड बाय 24 होल टू द पावर 5 हो जाएगा, प्लस log of 81 डिवाइडेड बाय 80 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे कर दी बोलो, क्यों आपने ऐसे किए? क्योंकि 3 लॉग को मेरे को कन्वर्ट करके मैं देख लिया एक लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। जो प्रूफ करना है तो 3 लॉग को एक लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, और अगर अपने को 3 लॉगरिथम को एक ही लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो एक लॉगरिथम बनाने के लिए प्रॉपर्टी तो लगाना पड़ेगा ना। बोल, तो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? log m प्लस log n प्लस log p। लॉग के बीच में अलग अलग समेशन है, तो वो जब क्या होगा, एक लॉग में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा ना। याद है भाई ये वाला प्रॉपर्टी, log m n p डॉट डॉट था, तो इसको क्या लिख देते थे, log m प्लस log n प्लस log p एंड सो ऑन। चलता था नहीं, चलता था ना। तो इन सबको अगर अपन घुमा करके लिखने का प्रयास करें तो क्या लिख देंगे, m n p डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? क्लियर है का नहीं? पक्का? चलो अब अगर अपन ध्यान से आगे की बात समझने का प्रयास करें तो क्या समझ सकते हैं, यहां से क्या समझ पाएंगे कि ये सारे के सारे एक लॉगरिथम में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो बीच में अगर समेशन है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, बीच में अगर डिवीजन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आता है आपको? चलो तो ये हो जाएगा 16/5 होल टू द पावर 7, ये हो जाएगा 25/24 होल टू द पावर 5, और ये हो जाएगा 81/80 होल टू द पावर 3। समझ में आया? और यहां तक जो है आपका कहानी जो है वो सिंप्लीफाइड हो गया। अभी बस आपको अंदर वाले को कैंसिल वगैरह कर करके कितना लाना है, 2 लाना है, और उसी के साथ साथ वो सवाल जो है वो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन जो है वो तो आपको बचपन में 6-7 में सिखा दिया जाता है। अभी अपन उस चीज को निपटा नहीं रहे क्योंकि समय फालतू वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस कहानी को पकड़ लोगे और सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो उसी के साथ साथ आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर अपन देखते हैं कि आगे जो कहानी है वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या बोला जा रहा है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 तो हो गया, 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या बोल रहा है। 3 वाला देखो, 3 में पूछा जा रहा है आपको LHS अगर आप मान लेते हो तो ये है आपका लॉगरिथम ऑफ 4 माइनस हाफ लॉगरिथम ऑफ 25 प्लस 3/4 log 16 प्लस 3 log 5 माइनस हाफ log 64। बोलो समझ आएगा नहीं? पक्का? चलो ध्यान से देखते हैं। log 4 चलो माइनस ये हाफ नलायक नाटक कर रहा है, एक लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, 2 लाना है, सिंप्लीफाई करना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हाफ को बाहर रखना पसंद करोगे, अंदर लेके जाओगे? अंदर लेके जाओ, बाहर रखो कोई बात नहीं, कुछ 25 जो है वो 5 स्क्वायर बनने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो अपन उसको पावर में लेके चलते हैं तो 25 टू द पावर हाफ क्लियरली दिखता है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लस 3/4। बोलो इस चीज को अपन पावर में लेके जाते हैं तो इस चीज को क्या लिख देंगे, 2 पावर 4, और ये हो जाएगा 3/4 पावर में, ये उधर गया और 16 को 2 पावर 4 लिख दिया, और अंदर वाला हो जाएगा यहाँ पे 5 क्यूब माइनस log 64 टू द पावर हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? चलो तो ये जो log 4 हो गया सिंप्लीफाई हो गया, ये सारे बेस जो है अपन इक्वल मान रहे हैं। ठीक है, तो ये 25 टू द पावर हाफ बोलो क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा, प्लस ये तो 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 क्यूब बोलो कितना, 8 हो जाएगा, प्लस इस 5 क्यूब को 5 क्यूब में रहने दो और ये 64 टू द पावर हाफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी ये जितने प्लस वाले हैं ना वो प्लस में ही रखेंगे। 4 × 8 × 5 क्यूब, 4 × 8 × 5 क्यूब, सारे के सारे प्लस में रख रहे हैं, और जो माइनस वाले हैं ना वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं ना, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप समझना चाहते हो और अच्छे से तो यहाँ पे माइनस को प्लस करो और यहाँ पे -1 लिख दो। प्लस और -1 मिलके माइनस ही होता है ना, तो -1 अगर पावर में चला जाएगा तो ये 1/5 बन जाएगा ना, तो अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट में 1/5 आएगा और 5 को डिनोमिनेटर में लेना, बाकी क्या है, बराबर। समझ में आ रहा है? एक और माइनस में है वो क्या है, 8 है, तो ये 8 मतलब प्लस 8 टू द पावर -1 दैट इज 1/8, तो 8 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल करके क्या दे दिया, 5 स्क्वायर दे दिया। तो यहां से ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 4 × 25 100 आ जाएगा।
अभी इन्होंने आंसर में 2 दे रखा है, मतलब अभी हम खेल समझ गए कि वो सारे क्वेश्चन को किस बेस को लेकर के कर रहे हैं, 10 बेस को लेकर के कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो कि गलत है, मेंशन करके देना चाहिए होता है। ठीक बात है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वो कुछ हमारे पास तक पहुंच गया और 3 पे अपन ने निपटा दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी 4 वाला है ना, मैं तो वर्बली सॉल्व करा देता हूं आपको। देखो, आपको ये कहानी पता ही नहीं पता है, ए बेस बी, उस चीज को अपन क्या लिखते थे, बोलना, उस चीज को अपन क्या लिखते थे, log a डिवाइडेड बाय log b। मानते नहीं मानते? मैं बेस अपने मन से सेट करता हूं, मैं बेस हमेशा अपने मन से सेट करता हूं। मान लो मैंने बेस जो है वो अपने मन से a सेट कर दिया। क्या सेट किया? a सेट किया। तो ये log a बेस है तो 1 बन जाएगा ना, और ये log b बेस हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं? मतलब log b बेस a इंटू log a बेस b कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? log a बेस b और b बेस a का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोले सर यहां से तो आपको चेंज ऑफ बेस ही प्रॉपर्टी है ना, ये चेंज ऑफ बेस का एक रूल, एक एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। चेंज ऑफ बेस लगा करके हमने एक दूसरा रिजल्ट निकाला, बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट है और दिखता भी है और अप्लाई भी काफी ज्यादा किया जाता है इस चीज का। समझ में आ रहा है ना? तो log b बेस a into log a बेस b कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आगे अपन किसी प्रकार से इस तरीके का पैटर्न दिख जाते हैं, हमारे सामने से अगर गुजरता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि बोलो सर इस चीज का आंसर क्या होगा? ये तो log a by log b हो जाएगा, ये log b by log c हो जाएगा। log b कैंसिल, log a by log c कितना हो जाएगा? log a बेस c, और ये हो जाएगा log c बेस है। तो ये log c बेस है और log a बेस से आंसर मल्टीप्लाई होकर के कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो ना, ये प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे लगा दिया। और उस चीज को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो इसको क्या लगा सकते हो? चेंज ऑफ बेस लगा करके log a by log b हो जाएगा, log b by log c हो जाएगा, log c by log a, सारे के सारे धराधर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कुछ वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसको log 2 by log 3, इसको log 3 by log 4, log 4 by log 5, log 15 by log 16, log 3 log 3, log 4 log 4, log 5 log 5, log 15 तक कैंसिल होता जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ पे log 2 और यहाँ पे log 16, मतलब बचेगा आखिरी तक ऊपर log 2 और नीचे log 16। तो ये क्या बन जाएगा? log 2 बेस 16 बन जाएगा। बेस 16 को अपन क्या कर सकते हैं? 2 to the power 4। ये बेस में एक्सपोनेंट में है तो रेसिप्रोकल होकर के आएगा, और log 2 बेस 2 कितना वैल्यू दे देगा? 1 दे देगा। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 1/4। वही आपको RHS में दिख रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन जो है उसको भी निपटा डाला। ठीक है, आगे देखते हैं और कहानी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, देखो 5 है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 5। देख 3 log a plus b इज इक्वल टू इतना कुछ प्रूफ करने बोला है। समझ आता है कहानी? अभी तू बोलेगा सर इतना छोटा एक्सप्रेशन से इतना बड़ा एक्सप्रेशन कैसे निकाले, समझ ही नहीं आता है। तो अपन क्या करते हैं ना, RHS से LHS चले जाते हैं, वापस उसको घुमा देंगे तो आ जाएगा LHS से RHS। समझ में आ रहा है? या फिर RHS से LHS अगर आपका मास्टर एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे तो एक्सेप्ट करना और ना करना बराबर है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे तो आपको ऑब्जेक्टिव रेटिक मानना को कहीं से भी जाना जा सकते हो। समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक है, तो RHS से अगर अपन बात करें तो कैसे चल रहा है कहानी? log a plus b प्लस 2 log a चल रहा है, प्लस लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस 2 b by a प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पहले तो अपन छोटा छोटा करके एक एक चीज को सिंपलीफाई करते हुए आते, अब बाकी आगे देख लेंगे अपन। ठीक है, तो इस log 2 log a को क्या अपन log a स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर। ये 2 जो है वो उधर चला गया तो ये log a स्क्वायर बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 b by a प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस b by a का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, तो चलो अभी अगर इसको एक लॉगरिथम में कन्वर्ट करने का प्रयास करें तो ये जो नालायक बनेगा ये क्या बन जाएगा? a प्लस b इंटू ये a स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई? बनेगा ना, बराबर। चलो तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल क्यूब। दिख रहा है? ये अगर एलसीएम ले लेते तो ये a प्लस बी बाई ए आ जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा। तो यहां से ये जो 3 है वो बाहर जाएगा और ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3 log a प्लस
बी बनेगा जो कि आपका LHS का इक्वल है। समझ में आ रहा है? और कुछ इस तरीके से आपने इस चीज को भी प्रूव करना है। अभी अगर मास्टर वगैरह नाटक करता है कि इसको तो आपको घुमा के करना है, तो पलट दो इसको, 3 को उधर लेकर के चले जाओ, फिर इस चीज को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर दो, फिर इस चीज को ब्रेक कर दो। बट इस जब आप उल्टा करोगे तो इस स्टेप से ये स्टेप जो सोचना वो काफी क्रिटिकल हो जाता है। उल्टा बिना RHS से LHS किए आपको ये स्टेप अपने आप में सोचना ये काफी क्रिटिकल हो जाता है। अगर आपका दिमाग उस तरीके से एडवांस हो गया इतना जल्दी तो बिल्कुल सोच सकते हो। बाकी आगे आप विद इन 6 to 7 मंथ्स इतना एडवांस हो जाएगा कि आप इस प्रकार की चीजें डायरेक्टली देख के सोच लो। ठीक है, आगे अपन सोचते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को और बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, log XYZ के बेस में क्या डाला हुआ है? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय log XYZ के बेस में क्या डाला हुआ है? y प्लस 1 डिवाइडेड बाय log XYZ के बेस में क्या डाला हुआ है? z। समझ आता है? इस चीज को अगर अपन घुमाएंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखो यहां से एक सिंपल सा चीज नजर आ रहा है कि बोले सर आपने तो ये सिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि log a बेस b इंटू log b बेस a का वैल्यू क्या था? 1 था। तो यहां से क्या हम ये लिख सकते हैं कि log a बेस b का वैल्यू जो होगा वो 1 बाई log b बेस a के बराबर होगा? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मुश्किल? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। log a बेस b का वैल्यू अपन आराम से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन log b बेस a डाल सकते हैं ना। तो इस चीज को भी अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो b और a अपने आप में क्या हो जाएगा? ये देखना, b और a अपने आप में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में लेने के बाद ही ये इंटरचेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर भी कहानी इंटरचेंज हो जाएगा और इधर भी आगे जाकर के ये कहानी जो है वो क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। फिर अगर तीनों को अपने को ऐड करना है तो अपन क्या कर देंगे? log ऑफ बेस बराबर है ना, कब ऐड कर सकते हो? प्रॉपर्टी कब लगा सकते हो? जब बेस बराबर होगा, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। तो बेस अगर इक्वल है तो सेम बेस में कन्वर्ट करो और ये बीच में अगर प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है सारे के सारे, तो ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा XYZ। तो log XYZ बेस XYZ आंसर कितना आएगा बोलो? 1, जो कि आपका RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने कहानी जो है उसको समझ ली। चलो आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और कितना है यहाँ पे? 2 क्वेश्चन है ना। चलो पकड़ो बात को, हाँ पकड़ो, तेज से चल रहा है बट पकड़ने का कोशिश करो। जैसे आप धीरे धीरे बात को पकड़ते जाओगे ना तो आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये एक मैकेनिकल सा चैप्टर है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगता नहीं है, वो प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। प्रैक्टिस करोगे सवाल धराधर बनता जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो LHS ये कितना है भाई? log m बेस a डिवाइडेड है ये कितना है? log m बेस ab। सही भाई, चलो इस प्रकार से लिख सकते हैं कहानी को। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलो तो ये क्या हो जाएगा? log m बेस a। इस चीज में अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये प्रोडक्ट में लिखा गया है ना a और b, तो अगर ये प्रोडक्ट में लिखा गया है तो इसको सम में कन्वर्ट कर सकता हूं ना? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है? अभी देख, ये जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? log m बेस a इंटू log a बेस m। ठीक है, प्लस ये जब इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? log m बेस a प्लस सॉरी इंटू log b बेस m। ठीक है, तो इसको लिख देंगे log m बाई log a, इसको लिख देंगे log a बाई log m, कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसको लिख देंगे log m बाई log a, ये log b बाई log m, तो log m कैंसिल होकर के आंसर कितना हो जाएगा? log b बेस है। ये तो हो गया ना आपका RHS। समझ में आ रहा है? सारे के सारे प्रॉपर्टी का खेल है। ठीक है, सारे के सारे प्रॉपर्टी का खेल है। चेंज ऑफ बेस जो है वो बहुत काम का प्रॉपर्टी है और बहुत जगह पे ये अप्लाई किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? आप जितना अच्छे से इसको समझोगे उतना ही अच्छे से अलग अलग तरीके का क्वेश्चन में इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं कहानी को। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। आपको इस चीज का वैल्यू 1 दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज का वैल्यू को आपको 1 दिखाने के लिए बोल रहा है
और आपको प्रूफ करना है इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर इस चीज का वैल्यू 1 है तो आप देखो ना जरा yz टू दी पावर log y माइनस log z दिया हुआ है। क्या यहां से आप कुछ सोचने का प्रयास कर रहे हो? आप इतना सोच सकते हो कि log y माइनस log z को log ऑफ y बाई z लिख देंगे, या फिर log z माइनस log x को log ऑफ z बाई x लिख देंगे, ठीक है ना। आप इतना सोच रहे होंगे कि इस प्रकार का चीजें जो है वो हम कर सकते हो, ठीक है। बट आप ये नहीं सोच रहे हो क्या आप वही कर सकते हो, या आप सिर्फ वही कर सकते हो, या फिर आप दूसरा भी कुछ कर सकते हो। मैं ना यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन जो लिखा हुआ है ना, इस चीज को देख करके एक हिंट मिला मुझे कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। जैसे मैं इसको के मानूंगा ना और बोथ साइड लॉगरिथम ऑपरेट करूंगा तो ये जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पावर वाला जो है ये पावर वाला आगे आ जाएगा, ठीक है। देखिए log y माइनस log z है और अंदर ये log y प्लस log z लिखा हुआ है, तो ये कहानी जो है वो आप समझ सकते हो ध्यान से। यहाँ पे अगर log y माइनस log z बाहर आ जाएगा तो ये log ऑफ yz हो जाएगा, जो कि log y प्लस log z में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार के मान के इसको देख लेते हैं कि कहानी जो है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका log y माइनस log z इंटू zx टू दी पावर log z माइनस log x इंटू xy टू दी पावर log x माइनस log y, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं ना, दोनों तरफ log डाल देते हैं विद द सेम बेस। ऑब्वियसली अगर दोनों तरफ आप log ले रहे हो तो सेम बेस का ही लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलो तो ये जो होगा ये क्या बन जाएगा, log m इंटू n इंटू पी। तो ये पहले क्या आएगा, log m आएगा प्लस ये क्या आएगा, log n आएगा प्लस अगला वाला क्या आएगा, log p आएगा। सही है भाई। चलो तो ये log y माइनस log z जो है ना उसको आगे लेके आओ, तो इसको आगे लेके आ जाओ। अभी ये log y इंटू z है तो इस चीज को मैं log y इंटू z ही रख देता हूं, या फिर अगर आप समझते हो तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। log yz को लिया क्या लिख सकते हैं, log y प्लस log z लिख सकते हैं ना, बराबर। तो ये log z माइनस log x जो है उसको बाहर लेके आ जाओ, और log zx को क्या लिख सकते हो, log z y प्लस log x लिख सकते हो। और यहाँ पे जो log x माइनस log y है ना उसको भी बाहर लेके आओ, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, log y होल स्क्वायर माइनस log z होल स्क्वायर प्लस log z होल स्क्वायर माइनस log x होल स्क्वायर प्लस log x होल स्क्वायर माइनस log y होल स्क्वायर। a प्लस b इंटू a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तीनों जगह पे। तो ये जो कहानी है वो क्या हो गया, वो कुछ कैंसिल वगैरह हो गया ना, ये कैंसिल होकर के कितना दे देगा आपको, 0 दे देगा। अगर log k का वैल्यू आपको 0 मिल गया, अगर log k का वैल्यू आपको 0 मिल गया, मान लो दोनों तरफ आपने बेस ले लिए थे 10, तो k का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 0, जिसका आंसर आ जाएगा 1। और k जो था वही तो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन था ना, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। k का वैल्यू 1 आ गया, मतलब इस चीज का वैल्यू भी कितना प्रूफ हो गया, 1 प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन पे आपको सोचना पड़ेगा कि किधर आप क्या करोगे, और जितना सवाल आप लगाते जाओगे इस टॉपिक के, हर टॉपिक का खासियत अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसको किस प्रकार से सीखते हैं, जैसे अपन सीखे उस चीज को अपन तो वही बोलेंगे ना कि आप भी उसी प्रकार से सीखो। समझ में आ रहा है, तो इफेक्टिव होगा और सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। सवाल तो तभी बनेगा जब आप इस चैप्टर में अपना प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जितना आपके आंखों के सामने से, कहने का मतलब अगर पूरा शीट आपने लगा दी अच्छे से तो और कोई मुसीबत आपको आने नहीं वाला है, लॉगरिथम में ये गारंटी है, ठीक है। बट आप जितना आपको कराया जा रहा है पहले तो उतना समझो, उसके बाद अपना होमवर्क जो है उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो, ठीक है। हाँ तो चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस, और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सारे कहानी जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन में अपने को बोला गया है, 3 कंडीशन दिया हुआ है और कुछ प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ये बोला गया हमें कि log bc टू द बेस a का वैल्यू जो है वो x माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे x नीचे है तो आपको 1/x चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 1/x निकालोगे कैसे, तो सबसे पहले तो x निकालो, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, log 1 प्लस log bc बेस a।
अभी अगर इस चीज को पूरा पूरा आप अगर एक लॉग में कन्वर्ट कर पाते तो बेहतर होता ना सिंप्लीफाई करने के लिए। आप सोचो क्या आप एक लॉग में कन्वर्ट कर पाओगे? वही सबसे अच्छा ट्रिक है इस जगह पे जो सोचने लायक है। ठीक है, तो उस चीज को 1 को मैं क्या लिख दूंगा? log a बेस a। क्यों मैंने a बेस a ही सिलेक्ट किया? बिकॉज यहाँ पे क्या है? बेस में a है, इसीलिए मैंने a लिया। समझ में आ रहा है ना? ताकि ये वापस प्रॉपर्टी लगने के बाद सिंप्लीफाई हो जाए। अभी देखो बेस बराबर हो गया ना, बेस अगर बराबर हो गया तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट होकर के ABC हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू इस प्रकार से आ गया तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, बेस और अंदर वाला वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये log a बेस ABC आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली बाकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। 1/y का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसी तरीके से b बेस b, 1 की जगह पे अगर b बेस b लिख दोगे तो ये आ जाएगा, और 1/z का वैल्यू आ जाएगा log c बेस ABC आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर अपन LHS करें तो ये कितना आएगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, जो कि हो जाएगा a बेस ABC प्लस log b बेस ABC प्लस log c बेस ABC, जो कि हो जाएगा log ऑफ ABC बेस ABC, जिसका आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार से ये कहानी जो है वो पूरा प्रूफ हो गया। जो मैंने सिमिलरली लिखा उस चीज को आप इनिशियली कर रहे हो अभी, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके अपना कॉपी में लिख कर रखना। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में देखो एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आगे चलना। ठीक है ना? ऐसे नहीं है कि आपको नोट करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं। अगर समझ नहीं आया तो सारे कहानी बेकार है। ठीक है, आगे देखो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको शीट में काफी मिल जाएगा। मैं आपको बोलूंगा ना कि जब भी आपको तीन चीज इक्वालिटी में दिया जाए, जब भी आपको तीन चीज इक्वालिटी में दिया जाए, आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, वो क्या है? इक्वल टू के मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? सारे सवाल बनेगा उसी से। समझ में आया ना? क्लियर है? जब भी आपको तीन चीज इक्वालिटी में दिया हुआ है तब आप एक ही चीज करोगे, इक्वल टू के मानोगे, तो ज्यादातर केस में ये सिंप्लीफाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसको अपन क्या मान लेंगे? के से। ठीक है, चलो तो यहां से जो log x का वैल्यू आया वो क्या आया? k टाइम्स ऑफ b माइनस सी। log y का जो वैल्यू आया वो क्या आया? k टाइम्स ऑफ c माइनस a। और log z का जो वैल्यू आया वो k टाइम्स ऑफ a माइनस b आया। समझ में आया? अभी देखो आपको जो प्रूफ करना है ना उसमें x की पावर में है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। तो अगर x के पावर में b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर है तो क्यों ना आप यहाँ पे b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर लेके आ जाओ। अगर यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे अगर लेके आते हो आप तो क्या हो जाएगा? ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, और वापस आप सबको अगर ऐड कर देते हो तो लॉगरिथम ऑफ, अगर सारे वैल्यूज को ऐड करते हो तो अंदर वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट में है। तो फंडा आपको, खेल आपको समझ आ गया कि कहानी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर अगर लाना है तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना होगा? बी स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी स्क्वायर से दोनों तरफ आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लीकेशन करना होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इससे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा log x टू दी पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग के ये क्या हो जाएगा? b क्यूब माइनस c क्यूब हो जाएगा। इसको रोमन 1 बोल देते हैं। सिमिलरली इन दोनों से इस log y की पावर में ये चाहिए तो अभी इस इक्वेशन पे दोनों साइड कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इस क्वांटिटी से, और थर्ड वाले पे मल्टीप्लाई करोगे इस क्वांटिटी से। तो इधर क्या मिल जाएगा आपको? log y टू दी पावर c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर मिलेगा, और इधर मिल जाएगा c क्यूब माइनस a क्यूब, फॉर्मूला लग के आ जाएगा। और लास्ट वाला हो जाएगा z टू दी पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका कुछ k इनटू a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी तीनों इक्वेशन को अपन जोड़ डालते हैं। तीनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर तीनों इक्वेशन को अपन जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? log m प्लस log p आ जाएगा ना। तो अंदर सारे के सारे किस फॉर्मेट में चला जाएगा? सारे के सारे अंदर जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेट में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्मेट में चले जाएगा। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में चला गया तो ये बन जाएगा, और इधर जो है वो सारे के सारे ऐड होके के बाहर आएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो x टू दी पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू y टू दी पावर c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर इनटू z टू दी पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो भी बेस था, मान लो अगर 10 ली हो आपने तो 10 टू दी पावर 0, जिसका वैल्यू आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और वही तो आपको यहाँ पे प्रूफ करने बोला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, वो सारे के सारे आप इक्वल टू के मान करके सॉल्व कर सकते हो।
प्रैक्टिस करो, फिर अगर डाउट रह जाता है तो सर के साथ डिस्कस करो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, log y टू द बेस x का वैल्यू 6 है और log 8y टू द बेस 14x इसका वैल्यू कितना है 3 है। समझ आ रहा है? तो यहां से जो कहानी होगा वो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर 6। मानते हो? बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम लिख सकते हैं ना, और यहां से अपन क्या लिख सकते हैं 8y का वैल्यू हो जाएगा 14x होल क्यूब। तो y का वैल्यू तो x टू द पावर 6 पता है, यहां पे पुट कर दो, सॉरी x टू द पावर 6 होगा ना, पुट कर दो तो सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, ये 14 क्यूब ये x क्यूब हो गया। ठीक है, कैंसिल नहीं करना है, x क्यूब को कैंसिल नहीं करना है फैक्टर को, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैंसिल करोगे तो गड़बड़ होगा। इसको इधर लेकर के आओ माइनस करके, तो x क्यूब कॉमन चला जाएगा, अंदर रहेगा 8x क्यूब माइनस 14 क्यूब इज इक्वल टू 0। समझ आता है? यहां से x का वैल्यू या तो 0 होगा, इसका एक आंसर आइदर दिस फैक्टर विल बी 0 दैट इज x इक्वल टू 0, अदरवाइज y क्यूब इक्वल टू कितना होगा 14 क्यूब बाय 8 which will be 14 by 2, 14 क्यूब by 2 क्यूब होगा ना, that is 14 by 2 होल क्यूब। तो x क्यूब का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7 क्यूब हो जाएगा, इंप्लाइज x का वैल्यू जो आएगा वो 7 होगा। तो यहां से x का कितना ऑप्शन आया, दो आंसर आया 0 और 7। अगर आप कैंसिल कर देते तो ये 0 वाला आंसर गायब हो जाता आपका। मैं बार बार बोल रहा हूं कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर्स इज शुड बी अवॉइडेड। समझ में आया ना, मस्ट बी अवॉइडेड। देखो अगर इस x का वैल्यू 0 और 7 उधर पुट कर देते तो y का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा 7 टू द पावर 6। तो 0 0 वन ऑफ द पॉसिबिलिटी हो गया, और 7 टू द पावर 6 एक और सेट ऑफ आंसर्स हो गया। बट अब ध्यान से देखोगे कि x और y यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, बिकॉज x इज इन द बेस और y लॉग के अंदर बैठा हुआ है, तो दोनों ही कभी 0 नहीं होता है। तो x और y 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आपको रिजेक्ट करना होगा जो मैंने आपको पहले सिखाया, और ओरिजिनल जो आपका आंसर होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7 टू द पावर 6 विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है प्रॉपर लॉजिक के साथ, बाद में अगर कैंसिलेशन का जरूरत है तो करना है। ठीक है, बात ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि सर यहाँ पे देखो ना 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपन क्यों ना इस चीज को हटाई देते, कैंसिल कर देते तो क्या दिक्कत होगा। भाई यहाँ पे कैंसिल हुआ कुछ और कारण से, समझ में आ रहा है ना। अगर सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया जाता और आप कैंसिल कर देते तब तो x इक्वल टू 0 आंसर हो सकता था ना, बट अगर आपका मिस हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ अगर मैं आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने देता, सिर्फ ये दोनों इक्वेशन, लॉगरिथम का कोई पहचान नहीं था, तब तो 0 और 0 सैटिस्फाई करता, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 टू द पावर 6 ट्रू है, इधर भी ट्रू है। समझ में आया ना, तब आपका आंसर मिस हो जाता। बट यहाँ पे लॉग की वजह से ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कैंसिलेशन ऑफ फैक्टर का कांसेप्ट आप भूल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। उसमें क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए दिया गया है आपको कुछ क्वेश्चंस, और वही आपको सॉल्व करके x का वैल्यू जो है वो निकाल करके देना है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिए। एक्सेस आंसर्स आएंगे, उनको प्रॉपर लॉजिक के साथ करेक्शन करना है कि क्या ओमिट होगा और क्या आंसर में जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्व करने बोला है, आपका मैथमेटिकल लॉजिक जो लॉगरिथम को प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करके यहाँ पे कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, लॉगरिथम ऑफ 8x माइनस 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 4 बेस x। समझ में आ रहा है? इस चीज को तो ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, और ये जो कहानी है उस चीज को उधर भेज देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 8x माइनस 3 टू द बेस x हो गया, माइनस ये log 4 टू द बेस x इज इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये बेस तो इक्वल है, बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये 8x माइनस 3/4 हो जाएगा इक्वल टू 2। अभी बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम आप क्या बोल सकते हो, x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 8x माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। यहां से अगर x का वैल्यू निकालने के बारे में सोचो तो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 1 मेरे हिसाब से। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा यहां से कितना आ रहा है, एक आ रहा है 3/2 और दूसरा आ रहा है हाफ। ठीक है, ये दोनों ट्रू है, बिल्कुल दोनों पॉजिटिव है, 1 भी नहीं है। ठीक है, 3/2 यहाँ पे पुट करके देखो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, बिल्कुल सही है, और हाफ पुट करके देखो तो 1 आ रहा है।
log 1 0 हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0, मतलब दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे दोनों ही जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। बट आपको ये चेक करना है हर वक्त कि क्या ऐसा कोई रिजेक्शन वाला फंडा चल रहा है मार्केट में या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया, पॉज करके नोट कर लेना, आगे देखते हैं। नंबर 2, कुछ नहीं है, मैं पैटर्न पकड़ा देता हूं आपको, कर लोगे। log x बेस 3 प्लस log x बेस 9 प्लस log x बेस 27 बराबर 55/10। यहां पे ये क्या हो जाएगा, log x बेस 3 हो जाएगा। ये 9 है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये स्क्वायर जो है वो बाहर जाएगा, हाफ log x बेस 3 हो जाएगा। ये 27 है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्यूब हो जाएगा, तो ये जो यहाँ पे 3 है ना वो बाहर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 log x बेस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 55/10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से log x बेस 3 कॉमन जाएगा नहीं जाएगा भाई, जाएगा ना, तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/3, लो सिंप्लीफाई हो गया। अभी इस नलायक को अपन सॉल्व करके क्या डाल सकते हैं, ये तो एलसीएम चला जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 11। ठीक है, अपन अगर कैंसिल लगाए तो ये हो जाएगा 5 से 10 कैंसिल होकर के 2 बन जाएगा, इससे ये कैंसिल होकर के 3 बन जाएगा, यानी कि log x बेस 3 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 3 क्यूब हो जाएगा, यानी कि 27। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, अंदर 27 हो सकता है बिकॉज़ इट इज पॉजिटिव इन नेचर, इन साइन। समझ में आया, क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से आप कहानी जो है उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन था कि इस 9 और 27 को आपको उसी बेस में कन्वर्ट करना था जो सबसे लीस्ट थे इन तीनों में लीस्ट कौन है, 3 है। 3 को तो 9 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बट 9 को 3 पे कन्वर्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, चलो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप सिर्फ उल्टा कर दिया, कहानी जो है उसको उल्टा कर दिया, log 3 बेस x कर दिया, log 9 बेस x कर दिया, log 7 to 9 बेस x कर दिया। अभी यहाँ पे आपको कैसे सोचना है वो आप खेलोगे, मैं ये नहीं खेलूंगा। 3 स्क्वायर लिख सकते हो, 3 टू द पावर समथिंग लिखो, फिर इसको कॉमन लेकर के आ जाओ, बस उल्टा है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में और कोई झंझट नहीं है, एकदम फ्लैट पैटर्न है। ठीक है, तो ये आप सोचोगे, मैं नहीं सोचने वाला, सिंपल सा चीज है। जो चीज अभी अभी हमने बेस में खेले आपके साथ, वही आपको लॉग के अंदर वाले वैल्यू के साथ खेलना है, कॉमन लेना है, कैंसिल वगैरह करना है और यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम जवाब निकालना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। 5 to the power log x minus 3 to the power log x minus 1 बराबर 3 to the power log x plus 1 minus 5 to the power log x minus 1। सही है भाई, चलो क्यों ना अपन ऐसे करें कि ये 5 3 के साथ उसको बन नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा, बोलता है मैं अपना घर वालों के साथ जाना चाहता हूं, तो ये बोलेगा कि इधर जाओ, ये बोलेगा इधर आओ। समझ में आ रहा है ना, तो 5 to the power log x प्लस हो गया 5 to the power log x minus 1, इधर हो जाएगा 3 to the power log x plus 1 और ये प्लस में जाएगा तो 3 to the power log x minus 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये log के अंदर x minus 1 नहीं है, ये log x अलग है, minus 1 अलग है। समझना, अगर x minus 1 होता तो ब्रैकेट लगाता मैं। ठीक है, ये सारे चमकना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो इधर देखो 5 to the power log x हो गया, ये a to the power m minus n ब्रेक होगा तो 5 to the power log x into 5 to the power minus 1 हो जाएगा। बोलो समझ आया, बराबर। देखो 3 to the power log x into 3 power 1 plus 3 to the power log x into 3 to the power minus 1 हो जाएगा। सही है, तो 5 to the power log x कॉमन आ रहा है, ये 1 plus 1/5 हो रहा है, इज इक्वल टू 3 to the power log x कॉमन आ रहा है, 3 plus 1/3 हो रहा है। क्लियर भाई, चलो तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 to the power log x into 5 plus 1 6/5 is equal to 3 to the power log x into 9 plus 1 10/3। क्लियर है बात, समझ में आया ना। चलो तो ये 3 to the power log x को इधर डाल देते हैं ना, तो ये 5/3 whole to the power log x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 5 to the power log x is equal, नीचे अगर आ जाएगा 3 to the power log x तो ये a/b whole to the power m हो जाएगा ना, और ये 5 into 10 50 हो गया, और ये इतना 3 into 6 18 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर तो ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 25/9 आया, जिसको मैं 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर बेस सेम है, बेस सेम हो गया, देखो ना 5/3 पावर में इधर log x है, इधर 2 है, तो log x का वैल्यू कितना आ गया 2। अगर x का बेस मान लेता हूं मैं 10 तो आंसर हो जाएगा 100। बेस अगर 3 है तो आंसर हो जाएगा 9। बेस जो भी है आंसर हो जाएगा बेस का स्क्वायर बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम।
समझ में आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से हम ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्यों ऐसे सोच रहे, कैसे ऐसे सोच रहे, वो सारी चीज आपको बताया गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, मैं बराबर आपको समझा दूंगा, ठीक है। और आप अगर थोड़ा बहुत खुद से सोचने का प्रयास करोगे तो जवाब आपको खुद से ही मिलने लगेगा। क्यों आप ऐसे कर रहे हो? क्या इसके अलावा दूसरा तरीका है आपके पास? है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जितना सोचोगे, क्लास 11th में हो, इनिशियल स्टेज में हो, जितना सोचोगे उतना दिमाग जो है उसको मजबूत बना दोगे आगे बड़े बड़े कहानी को छेड़ने के लिए। वो बड़े बड़े कहानी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोनिक सेक्शन, ये बड़े बड़े ब्रांचेस है। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत दर्द देने वाला ब्रांचेस है आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजों को हमें समझना अगर दिल से है तो अभी हमारा दिमाग को बड़ा मजबूत बनाना जरूरी है इन सब के माध्यम से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कहानी क्या चल रहा है। log of 3x² plus 10x to the base x का वैल्यू 3 दे रखा है। बाय डेफिनेशन ऑफ log क्या लिख सकता है भाई? 3x² plus 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा, यानी कि x³ minus 3x² minus 10x का वैल्यू हो जाएगा 0। यहां से अगर x कॉमन ले लोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ये हो जाएगा x minus 5 into x plus 2 बराबर 0, है ना? कोई को बच्चा क्या करेगा, यहाँ से x कॉमन लेगा और इसको कैंसिल कर देगा। कैंसिल किया तो उल्लू बन गया। तो समझ में आ रहा है? 0 इधर से आ जाएगा, 5 इधर से -2। अभी क्या तीनों आंसर हो सकते हैं या फिर कुछ रिजेक्शन होगा? मैं तो पहले इसको काट दूंगा, बिकॉज x का वैल्यू है ना ये, और x इज इन द बेस, और बेस में 0 भी नहीं होता है, 1 भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। तो 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। क्या 5 ही के ऑप्शन बच रहा है? क्या 5 ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, 5 के लिए ऊपर वाला पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली पॉसिबल आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखे ना खेल? समझ में आ रहा है? ये तो बहुत छोटा खेल देखे, आगे बहुत बड़े बड़े खेल देखोगे आप। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस प्रकार से जो रिजेक्शन का कंसेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं कोशिश किया कि आज के लेक्चर में जितने अलग अलग टाइप के पॉसिबिलिटीज है जो सिंपल है बट इनिशियल स्टेज में बच्चे को करा देना चाहिए, तो मैंने करा के दे दिया। अभी आप अपना शीट पे जो है पहले तो ये लेक्चर पूरा देखना आपका काम है, देखने के बाद प्रॉपर्ली नोट्स बनाना। जितना सवाल मैंने करा के दिया उतना आपको करना चाहिए, उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करके क्लियर करना सबसे पहला जिम्मेदारी है आपका। वो निभाने के बाद, वो कंप्लीट करने के बाद अपने शीट को पकड़ो और सॉल्व करते जाओ, ठीक है? टिल अगला लेक्चर जब तक ना आए, ठीक है? अगला लेक्चर मिलेगा, इसी हफ्ते को मिलेगा, और अपन उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस करा करके पूरा लॉग शीट जो है वो होमवर्क में डाल देंगे, और 4th लेक्चर में अपन उसका पूरा डिस्कशन कर देंगे, ठीक है? इसी के साथ साथ हमारा पूरा कहानी जो है वो कंप्लीट हुआ आज, और आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अलविदा आज के लिए। आप लोग पढ़ते रहिएगा और समय का जो अहमियत है उस चीज को पहचानने के साथ साथ, जानने के साथ साथ उसको यूज करना भी प्रॉपर्ली आपकी जिम्मेदारी है, और सीखेगा भी उस चीज को, ठीक है? आज के लिए यहीं तक करते हैं। अलविदा।